हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हम टॉपिक लिए हुए थे, टॉपिक कर रहे थे और साथ में पीवाईक्यू। टॉपिक हमारा चला हुआ है समास। समास की एक क्लास हो चुकी है। आज आगे देखेंगे कि समास में क्या कर लिया था हमने। अविभाव समास कर लिया था। समास में देखा हमने कि समास की परिभाषा क्या होती है और समास का क्या महत्व है हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर, और संज्ञा और संधि और समास में क्या अंतर है ये देखा था हमने। और साथ में हमने किया था अविभव समास। अविभव समास के अंदर हमने देखा कि कैसे बनता है ये हमारा अविभव समास। इसमें क्या क्या आते हैं? उपसर्ग आता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। अविभव समास, इसमें क्या देखा था मैंने, क्या बताया था कि इसमें पूरा पद प्रधान होता है और क्या होता है इसमें अव्यय शब्द होते हैं और अविकारी होते हैं। साथ में क्या था? उपसर्ग। और क्या था? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द थे। ठीक है। अविभाव समास के अंदर क्या था कि इसमें अव्यय शब्द मिलेंगे और कई शब्द ये होते हैं जैसे यथा, भर, प्रति, आप, बे, ये शब्द मिलेंगे हमें। तो ये था अविभाव समास, हमने कर लिया था। और आज हम करेंगे तत्पुरुष समास। 6 वे थे ना समास के। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है भाई। मैंने 4 पद बताए थे आपको। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको, कल की क्लास में जब डिटेल दी थी समास की, ये बताया था कि इसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है और एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। तो ये बताया था कि पूर्व पद कौन सा होता है? जिस समास के अंदर पूर्व पद की प्रधानता होती है वह पूर्व पद होता है। जिस समास के अंदर उत्तर पद की प्रधानता होती है वह उत्तर पद होता है। और समस्त पद उस सारे को जोड़कर जब विग्रह करने के बाद जब भी कोई शब्द है, हमने लिया था पीताम्बर, ये पूरा शब्द क्या कहलाएगा? समस्त पद। और जब हम इसका विग्रह करते हैं, पित्त है जो अंबर, तो ये क्या होगा? ये होगा विग्रह। संज्ञा उसके संज्ञा निकल रही है मुंह से। संधि के अंदर क्या होता है? विच्छेद होता है। जब हम शब्दों को अलग करते हैं, वर्णों को अलग करते हैं, और संधि के अंदर वर्णों की संधि होती है और समास के अंदर पदों का मेल होता है भाई, ठीक है। पीताम्बर में देखा आपने, ये पूरे शब्द को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। और जिसमें पहले पद की प्रधानता होगी वो पूर्व पद होगा, जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी वो उत्तर पद होगा। और विग्रह क्या होगा? जब हम इसको अलग करते हैं तो ये क्या दिखाता है? विग्रह। समास के अंदर इसको हम विग्रह बोलेंगे। अब इसमें तत्पुरुष समास में कितनी कारक विभक्ति आती है? इसमें 6 कारक विभक्ति आती है भाई। कौन कौन सी आती हैं ये कारक विभक्ति? देखिए,
इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले वाली है ना कर्ता और जो लास्ट वाली है संबोधन, उसको छोड़ देते हैं, बाकी 6 को हम इसके अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम कर्म को रखेंगे, दूसरा करण को रखेंगे, कर्म की को विभक्ति है, करण की से विभक्ति है, फिर हम रखेंगे तीसरा है क्या, संप्रदान के लिए। जब हमने कारक किया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, देखो यहां पे लिखती हूं साफ साफ, तत्पुरुष समास के अंदर क्या आएंगी, कारक विभक्ति। कितनी कारक विभक्ति हैं, 6। कौन कौन सी हैं, देखिए, पहली है कर्म, कर्म की के क्या है, को विभक्ति। दूसरा है क्या है, दूसरा करण, करण की क्या है, से विभक्ति। तीसरा क्या है, संप्रदान के लिए। चौथा क्या है, अपादान, ये से है अलगाव के लिए। आगे है संबंध, इसकी है काके की। आगे है अधिकरण, इसकी क्या है, में पर, ये है। अब देखिए कि कर्म के अंदर क्या होता है, जो कर्म है उसकी कारक विभक्ति को होती है ना कर्म की, तो इसमें जैसे स्वर्ग प्राप्ति, तो स्वर्ग को प्राप्त, ये बनेगी ना, ठीक है। कर्म कारक की क्या बनेगी, को विभक्ति, आसातीत, आशा को अतीत, आसातीत, आशा से अतीत नहीं, आशा को अतीत, आशा को अतीत, ये भाई इसका एग्जाम्पल। अब करण से जल मगन, जल से मगन, ठीक है, तुलसीकृत। अब इसकी देखिए करण की, तुलसीकृत, तो ये क्या होगी, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी से के द्वारा होया करें ना इसमें, द्वारा कृत या की गई। वाक युद्ध, वाग युद्ध क्या होगा, वाक से युद्ध, ठीक है। अब संप्रदान क्या होगा, के लिए, देशभक्ति, विद्यालय, ठीक है। अगले पेज पे चलेंगे हम, इसमें देखेंगे हम संप्रदान। संप्रदान की क्या होती है, के लिए, ठीक है। तो देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, एक होता है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति,
एक है रसोई घर, ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आ गई। रसोई के लिए घर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे भाई जो संप्रदान कारक के अंदर आएंगे, समास के अंदर आएंगे। आपको के लिए विभक्ति मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या आएगा इसके बाद? अपादान। अपादान अपादान देखिए, ऋण मुक्त, तो क्या बनेगा? ऋण से मुक्त। इसमें क्या होगा? दूरी बनी मिलेगी और अलगाव मिलेगा, वियोग मिलेगा। ये सब किसके उदाहरण हैं? अपादान कारक के। फिर है दुरागत, दूर से आगत, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिरना, बिछुड़ना, ये सब किसके अंदर आएंगे? अपादान कारक के अंदर आएंगे भाई, समास के अंदर आएंगे। जन्मांध, एक ये हो गया, एक है जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंध, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या, यानी कि जो नेगेटिव फॉर्म में जो बात होगी ना, जो शब्द होगा वो किस में आएगा? अपादान में आएगा भाई, ठीक है। अब है संबंध। संबंध में क्या होगा? संबंध दर्शाया जाएगा एक शब्द का दूसरे शब्द से, यानी कि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ क्या मिलेगा? संबंध मिलेगा, ठीक है। जैसे संबंध होता ना का के की, ये होता है संबंध। इसके उदाहरण क्या होंगे? ये था अपादान। संबंध के उदाहरण बताइए क्या क्या हो सकते हैं संबंध के? विद्याभास, विद्याभ्यास, तो क्या बनेगा? विद्या का अभ्यास, क्या बन जाएगा? विद्या का अभ्यास, ठीक है। यानी कि संबंध में क्या मिलेगा? एक शब्द का दूसरे शब्द के बाद संबंध मिलेगा। सेनापति, राज दरबार। आगे देखिए, राज दरबार, तो ये क्या हो गया? राजा का दरबार, ठीक है। सेनापति, ये क्या हो गया? सेना का पति। एक है राजपुत्र, ये क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे जब हम, राजा का पुत्र। दशरथ नंदन, दशरथ का नंदन, नंदन यानी कि पुत्र, ऐसे होगा ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास। अब आगे देखेंगे हम, संबंध के बाद क्या था? अधिकरण। स्नेह मगन आप बीती, देखिए अधिकरण समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास। ये वाला, इसमें क्या मिलेगी, कारक विभक्ति में और पर मिलेगा इस समास के अंदर। ठीक है, जैसे सने मगन, स्नेह में मगन। फिर है, और देखिए उदाहरण, आप बीती, तो ये क्या हो जाएगी, आप पर बीती क्या होती है, आप बीती। देखिए नजर दौड़ाइए एक बार। ये देखा हमने तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति चिन्ह वाले समास देखे हमने। सबसे पहले देखा कर्म विभक्ति के, फिर देखा हमने करण से विभक्ति से कैसे आते हैं पेपर के अंदर तत्पुरुष समास में। इनमें क्या होता है, इन सभी में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है भाई। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको कि दो विभक्ति इसमें नहीं होती, 8 विभक्ति होती है ना, कर्ता और संबोधन नहीं होता इसके अंदर। हाँ, तो इसके अंदर 6 कारक विभक्ति होती हैं। ठीक है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता मिलेगी, हमेशा उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, जैसे पति, दरबार, पुत्र, ठीक है, नंदन, ऐसे ऐसे मिलेगा भाई। अब चलेंगे हम, इसके अंदर एक चीज और होती है, एक अलुक तत्पुरुष होता है और नय तत्पुरुष होता है। उनको देखेंगे हम कि क्या होता है अलुक तत्पुरुष और नया तत्पुरुष। ठीक है, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें पूरा पद प्रधान होता है ना। देखिए इसी में बताती हूँ। अलुक तत्पुरुष के अंदर क्या होगा, लोप नहीं होगा, शब्दों का कारक विभक्ति चिन्ह होगा, किसी न किसी रूप में लोप नहीं होता। ठीक है, अलुक तत्पुरुष में देखिए युधिष्ठिर, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, मनसीज, मृत्युंजय, धनंजय। देखिए अलुक, ये क्या है, तत्पुरुष समास के उपभेद है भाई। मैं पहले लिख देती हूँ। वैसे तो कई होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं, जिस जो पेपर में आता है वही बताएंगे हम। एक तो अलुक होता है, एक नया होता है, ठीक है, एक प्रादि होता है, एक उपपद होता है, ये होते हैं। तो अलुक में क्या होगा, अलुक देखो ए माने नहीं, इसको तोड़ेंगे अब। ए का मीनिंग होता है नहीं, अलुक का मीनिंग होता है लोप। क्या होता है, लोप। ये कहता है कि इसके अंदर कारक विभक्ति का लोप नहीं होता, नहीं है लोप जिसमें, अलुक तत्पुरुष। इसके शब्द देख लो भाई, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है, ये बनेगा इसका युधिष्ठिर का, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये किसके अंदर डाला गया, ये पेपर में आ चुका है पहले। ठीक है, पेपर में आ चुका है ये पहले,
युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है? अलुक तत्पुरुष होता है। अब देखिए, एक होता है धनंजय, मृत्युंजय, मनसीज, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? इसके शब्द देख लो आप, अलुक तत्पुरुष के अंदर। मनसीज, ठीक है, धनंजय, एक था मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, धन को जय करने वाला, ये सब क्या है? किसके अंदर आएंगे? अलूक तत्पुरुष के अंदर आएंगे। इनके हम क्वेश्चन करेंगे, उनमें ज्यादा निखार आएगा। अब ये मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन हिंट दे रही हूं भाई इनकी। ये उपभेद होते हैं ना, ये एक दो ही उपभेद में से पूछा जाता है आज तक, और किसी पेपरों में तो आता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेट वगैरह में आता है ये, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। एक होता है न तत्पुरुष। न तत्पुरुष के अंदर क्या होता है? असत्य, अधर्म, अगोचर, ऐसे शब्द मिलेंगे। न में क्या होता है? समस्त पद का पूरा पद, हिंदी का एन, अरबी भाषा का ना उपसर्ग होता है भाई, इसमें ना उपसर्ग मिलेगा आपको। समस्त पद का पहला पद, देखिए जो न तत्पुरुष होता है ना, न तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? समस्त पद का पूर्व पद न होगा, और जो शब्द के साथ मिलेगा ना, जिस भी शब्द के साथ, उसको नहीं वाला वाक्य शब्द बना देगा, ठीक है। जैसे अन्याय, अन्याय है, ठीक है, नहीं है न्याय, क्या बनेगा इसका? अन्याय का नहीं है न्याय। एक आधा शब्द और देख लेते हैं। असत्य, न सत्य, अधर्म, न धर्म, अगोचर, न गोचर, अचल, न चल, अपवित्र, अधर्म, अनाथ, अधर्म, असत्य, अनाथ, ठीक है, ये मिलेंगे। यानी कि अ वाले शब्द मिलेंगे इनमें। मूल शब्द है ना जो हमारा पॉजिटिव है, इसके आगे एक शब्द नहीं वाला मिलेगा। अ का मतलब होता है नहीं, मैंने पहले बताया था अलुक तत्पुरुष में, तो अ का मीनिंग होता है नहीं, ये नेगेटिव फॉर्म में होता है ये भी। ये था हमारा न तत्पुरुष। अलग तत्पुरुष देखा हमने, उसके उदाहरण भी देखे, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम। प्रादि और उपपद पूछा नहीं जाता भाई, इसलिए ये दो ही पूछे जाते हैं, हमने ये बताया। अब चलते हैं हम कर्मधारय की तरफ। कर्मधारय में क्या होता है? तीसरा है हमारा कर्मधारय। इसके अंदर क्या होगी? कर्म की प्रधानता होगी, और उत्तर पद पर प्रधान होगा इसके अंदर भी। और क्या होगा? विशेषण विशेष्य होगा भाई, विशेषण विशेष्य होगा। और क्या होगा? उपमान उपमेय होगा। जिसके बारे में बात कही जाए और जो कहने वाला है वो क्या होता है? उपमेय होता है, जो कह रहा है, और जिसके बारे में कही जाए वो उपमान होता है। ऐसे ही विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण के बारे में दर्शाए। विशेषण से अलग जो बचता है ना, वो सब क्या होता है? विशेष्य होता है। और उपमान से अलग जो बचता है वो सब क्या होता है? उपमेय होता है। इसमें उत्तर पद होगा, क्योंकि ये भी तत्पुरुष का ही भेद माना गया है।
पदों के आधार पर, तो इसमें ही उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, और इसमें कर्म की प्रधानता होगी भाई। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब देखिए कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। नयन कमल, कमल रूपी नयन, ठीक। इसमें दो तीन शब्द मिलेंगे आपको कर्मधारय के अंदर। कौन कौन से? एक तो रूपी शब्द मिलेगा, एक है जो, के समान, और इसमें क्या मिलेगा? एक विशेषण मिलेगा, विशेषता दर्शाई मिलेगी इसके अंदर। अब कर्मधारय समास के उदाहरण देखो। नील कमल, नीला है जो कमल, नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। लाल मिर्च, नैन कमल देख लिया आपने। और इसके अंदर बहुव्रीहि और कर्मधारय के अंदर क्या पहचान होगी? ये कई बार दे देता है, कर्मधारय भी हो जाता है और बहुव्रीहि भी हो जाता है। बहुव्रीहि के अंदर क्या मिलेगा आपको कि ऑप्शन में जैसे नैन कमल, नैन कमल एक विष्णु की भी है भाई, सुंदर नैन विष्णु की मानी गई है, तो इसमें ब्रैकेट में विष्णु दिया मिलेगा आपको, तब तो हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। नहीं तो क्या होगा? ये कर्मधारय समास, ठीक है। इसमें महात्मा देखो, एक शब्द, महान है जो आत्मा, इसके अंदर खास तौर पर हमें जवाब नहीं मिलेगा कि वो चीज कौन है, कोई भी हो सकती है, किसी की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये उसी बंदे की विशेषता है। तो इसे हमें अगर उसका जवाब मिल जाता है हमें, तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास के अंदर चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा? कर्मधारय होगा भाई, ठीक है। अब देखो सदाचार, सत है जो आचार, सदाचार, सत है जो आचार, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो कर्मधारय के अंदर। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब देखेंगे हम उदाहरण इसके, जो पीवाईक्यू करेंगे हम, उनको करने का एक तो क्या होगा, हमारे पीवाईक्यू हो जाएंगे हमारे, और उदाहरण के उदाहरण हो जाएंगे। कितने उदाहरण ले लो आप, ठीक है। महान, महाराजा, महान है जो राजा, महर्षि, महान है जो ऋषि, महाराजा, महान है जो राजा, महर्षि, महान है जो ऋषि, ऐसे, ठीक है। ये परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, देव ज्योति, दिव्य है जो ज्योति, ये सब क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण मिलेंगे भाई। इसमें क्या मिलेगा? रूपी, रूपी शब्द मिलेगा, है जो विशेषण, विशेषता मिलेगी इसमें, हर एक चीज की विशेषता। अब इसमें देखो
नैनों की विशेषता बताई, किसके समान है? कमल रूपी नयन। महात्मा, आत्मा की विशेषता बताई कि कोई महान आत्मा है। और सदाचार, लेकिन ये नहीं पता भी कौन है। सदाचार, सत है जो आचार है। आचार की विशेषता, व्यवहार की विशेषता बता दी कि वो सत्य है, सत्य है, सत है। महर्षि, महान है जो ऋषि, ऋषि की विशेषता है भी वो महान है, लेकिन ये नहीं पता भाई हमें कौन है वो। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, क्या हो गया? परमेश्वर। देव ज्योति, दिव्य है जो ज्योति, जो ज्योति है वो बहुत दिव्य है भाई, ये नहीं पता भी कौन है। तो ये सब क्या होंगे? कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। तो अब हम करेंगे PYQ, ठीक है? चलते हैं। हमने किया आज तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में हमने किए कारक विभक्ति चिन्ह और उसके साथ हमने उपभेद देखे अलुक और नए तत्पुरुष, ठीक है? अलुक होता है जिसमें लोप नहीं होता कारक विभक्ति का, ऐसे ही जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है? मनसिज, ऐसे ही कमल को बोलते हैं ना। और कई हैं ऐसे ही मिलेंगे आपको उदाहरण। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। योगदान शब्द में किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं? बताइए। आंसर दीजिए भाई। दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा? योगदान। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? तब तक मैं पानी पी रही हूँ भाई, गला सूख गया है। दे दिया आंसर? ये कौन सा हो जाएगा योगदान में? क्या हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं। किस शब्द में तत्पुरुष तत्पुरुष समास नहीं है? सॉरी, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने। योग के लिए दान। आगे देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो बताइए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आंसर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा इसमें कि शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो किस में नहीं है? विषधर में। विष को धारण करने वाला कौन होता है? विष्णु, ना सॉरी शिव। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास है भाई। विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, हिमपात, ये क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे देखिए, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो रसोई के लिए घर होता है भाई, ये होता है रसोई घर समास विग्रह। तो संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ए नीलगाय, बी प्रियस्का, सी कृतकृत, डी विद्याभ्यास। कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय, प्रियस्का, कृतकृत, विद्या अभ्यास। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विद्याभ्यास। ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में विद्या के लिए अभ्यास हो जाएगा ना इसका विग्रह। या फिर क्या ये बनेगा? विद्या का अभ्यास। बताइए कौन सा बनेगा? आंसर बताइए कौन सा बनेगा इनमें? है तो आंसर ये सभी क्या है? विशेषता बता रखे इनमें। नील गाय, नीली है जो गाय, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, कृत अकृत, कृत है जो कृत। तो ये क्या है? विद्या अभ्यास। इसमें क्या आएगा भाई? विद्या का अभ्यास आएगा, के लिए अभ्यास आएगा। बताइए, एक बार मैं चेक करती हूँ, गलत बताने से अच्छा है हम ठीक बताएं। तो विद्या के लिए अभ्यास। चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न में एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं। ए मुंह मांगा, बी कामचोर, सी रसोई घर, डी कूड़ा कचरा। तो ये बोल रहा है कि इनमें से एक क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कूड़ा और कचरा। ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा भाई यहाँ पे। ये राज दरबार में कौन सा समास है? अविभाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है। बताइए। आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसमें? राज दरबार, राजा का दरबार, का के तत्पुरुष समास। इसके अंदर कौन सा होगा? ये राज दरबार में राजा का दरबार, इसमें कौन सा होगा? ये
संबंध। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है या द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है? तो क्या हो जाएगा ये? तत्पुरुष समास, प्रेम का सागर। ठीक है, इसका विग्रह क्या बनेगा? प्रेम का सागर। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अविभाज्य है, फिर द्विगु है? दीजिए आंसर। क्या बनेगा इसका? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये, ना कर्मधारय का, ना विभाग का, ना द्विगु का, प्राप्तांक। ठीक है। मातृहीनता में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है? मातृहीनता तो कौन होता है मातृहीनता? मातृहीनता में कौन सा समास होगा? बताइए। तत्पुरुष समास कौन होता है? मातृहीनता, माता की हत्या करने वाला, हत्या करने वाला। आगे देखिए, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? अविभाव समास है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, या फिर तत्पुरुष है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष। साफ ही दिख रहा है ये, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग प्राप्त। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है? मतदाता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये? तो तत्पुरुष समास ही हो जाएगा इसके अंदर भी। चलते हैं आगे। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या फिर डी ऑप्शन अविभाव समास? जल्दी बताइए। नेत्रहीन, नेत्र के बिना तत्पुरुष समास, नेत्र से हीन। आगे देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो साफ ही पता चल रहा है, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद प्रधान न होकर, न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो। ठीक है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों। देखिए, द्विगु क्या है? तत्पुरुष समास का ही भेद माना गया है। वैसे 6 भेद है ना, तो पदों के आधार पर जब हम इनके पद देखते हैं किसमें कौन सा पद होता है, तो हम इसको तत्पुरुष समास के अंदर ही रखते हैं। 4 भेद होते हैं। इसके अंदर कर्मधारय में भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु में भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला पद संख्यावाची हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा।
ठीक है, ये अंतर है। चलते हैं आगे। कला प्रवीण में कौन सा समास है? बहुवीरी है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर अविभाव है? तो कौन सा हो जाएगा? बी, वो बी, ये ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। कला में प्रवीण क्या होगा? वो कला प्रवीण। तत्पुरुष समास का उदाहरण आजीवन, सादर, राष्ट्रपति या फिर निशाचर? इसमें देखिए ये क्या है? उपसर्ग है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अविभाव। ठीक है, इसमें आदर सहित। ये क्या है? राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा आंसर। निशाचर क्या है? रात्रि में विचरण करने वाला, या निशा माने रात्रि हो ना। कौन होता है ये? राक्षस होते हैं भाई, नक्षत्र हो या राक्षस होए। तो ये क्या है? ये बहुवीरी का उदाहरण है। चलते हैं आगे। जन्मांध में समास बताइए। तत्पुरुष है, बहुवीरी है, कर्मधारय या द्वंद्व है? जन्म से आंध है, तो क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का क्या बनेगा समास? अविभाव बनेगा, या फिर तत्पुरुष बनेगा, या कर्मधारय बनेगा? बताइए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में किस में आता है? अधिकरण में आता है ना में। बताइए। किसका उदाहरण हो जाएगा ये पुरुषोत्तम? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना ये। अरे मैंने बताया था तत्पुरुष समास में क्या होता है? सभी कारक विभक्ति आती है ना। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। राजनेता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, विभाव या फिर बहुव्रीहि है? बताइए, आंसर दीजिए। तो इसमें भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, पीतांबर, मधुमक्खी या फिर त्रिभुवन, भुवन? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? देखो, दौड़ धूप ये किस में आ जाएगा? द्वंद्व में आ जाएगा। पीतांबर, पीत है जिसके अंबर, तो ये श्री कृष्ण या विष्णु। अंबर मीन कपड़े होते हैं ना, तो ये कौन होता है? विष्णु या श्री कृष्ण। मधुमक्खी, मधु की मक्खी,
मधु की मक्खी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, मधुमक्खी। त्रिभुवन, 3 भुवनों भुवनों का समूह है। तो ये द्विगु में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये द्विगु में, ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। चलते हैं आगे। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष, किसका पुरुष। बताइए। ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है, इसका ही शब्द अर्थ पूछ लिया। तो क्या होता है इसमें? तत् माने क्या होता है? उसका, तत् उसका। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। हस्तलिखित शब्द में कौन सा उदाहरण है? हाथ से लिखा हुआ कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष। आगे देखिए, गोबर गणेश संबंध है, संप्रदान है, करण है या फिर अधिकरण है? बताइए। गोबर गणेश कौन सा हो जाएगा? इसमें करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा? गोबर से निर्मित गणेश। ये होता है गोबर गणेश। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प है। राज्य भवन, राज्य से भवन, राज्य भवन रूपी राज्य, या फिर राज्य के लिए भवन, या फिर राज्य पर भवन। आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? बताइए। क्या बनेगा? बताइए। अरे पहले भी बताया है मैंने, राज्य भवन, राज्य के लिए भवन। तो ये कौन सा हो जाएगा? संप्रदान के लिए तत्पुरुष समास। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? राज्य के लिए भवन। ये तो वो ही आ गया भाई। आगे देखो, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है? नीति निपुण, तो बताइए। तो कौन सा हो जाएगा ये नीति निपुण? तत्पुरुष। नीति में निपुण, क्या बनेगा इसका? नीति में निपुण। आगे देखिए, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो डी ऑप्शन, तत्पुरुष। ठीक है। ये थे भाई आज के PYQ, और हमने किए तत्पुरुष समास किया, हमने कर्मधारय किया, तत्पुरुष समास के अंदर हमने किया कारक विभक्ति की करण, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्म क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, अपादान क्या होता है, और
अधिकरण क्या होता है, संबंध क्या होता है। उसके साथ ही हमने अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष देखे। ठीक है, नए तत्पुरुष में कौन सा हो जाएगा, अन्याय। जिस शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे ए मिलेगा ना, ए का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक शब्द मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो सब क्या होंगे, अन्याय, अधर्म, असत्य, ये सब क्या है, नए तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अलुक तत्पुरुष में क्या होगा, अलुक अलुक तत्पुरुष में क्या होगा, ए का मतलब मैंने बताया है ना नहीं, लुक माने क्या होता है, लोप, जिसमें लोप नहीं है, जैसे युधिष्ठिर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, मृत्युंजय, धनंजय, सरसिज, वाचस्पति, भयंकर, शुभंकर, खेचर, ये सब क्या हैं, अलुक तत्पुरुष हैं। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही डिटेल और पीवाईक्यू के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।